है के माध्यम से सदन में रखें, इसकी भी जांच करा ली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि नौजवान साथी कहता है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए और उस रोजगार पर डकैती डालने का काम वो लोग करते हैं जो नकल कराने के जिनको सरगना बताया जाता है। आखिर उन सरगनाओं को किसकी शय है? मैं तो एक बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं सरकार को कि हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। एक बात के लिए इसलिए साधुवाद दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि कम से कम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की बात तो आपने मानी, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने का मामला है तो आपको तो 4 कदम आगे बढ़ करके जो तत्काल प्रभाव से जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने का काम इसलिए कर रही है। अगर सीबीआई जांच होगी तो उसमें बहुत सारे वो लोग जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को नकल का सरगना बताया गया है उसको संरक्षण देने का काम क्या है, वो भी घेरे में आएंगे, वो भी सीबीआई की रडार पर होंगे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हालत, ये स्थिति है इस प्रदेश के अंदर। और जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने में अक्षम साबित हुआ, तब उसके बाद परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जब पेपर लीक हुए, नकल हुई, तब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो परीक्षाओं को संचालित कराने का। यह आपका उत्तराखंड में सीबीआई से प्रेम है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस बैठी है सीबीआई के विरोध में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं सीबीआई को, तो हम इसके खिलाफ ही तो कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ही कर रहे हैं। पड़ोस में जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्षा जी, क्योंकि सम्मानित हमारे मंत्री हैं सुबोध जी ने एक बात कही कि ये जब ये उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से आप दिल्ली से क्यों डर गए, एक कटु सत्य है, इसमें कोई सत्य छुपा हुआ नहीं है कि जो आवाज सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ उठती है उस आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता जाता है। वही तो कहना, फिर क्यों प्रेम अचानक क्यों जगिया? और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने कहा कि सीबीआई जांच हो लेकिन हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। ये हमारा, आप बोलेंगे सीबीआई बिकी हुई है, सुई घूम रही है आप पे। अरे नकल का सरगना, उस हाकम का हाकिम कौन है? आज उत्तराखंड के लोग उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं और सरकार उसमें विफल साबित हुई है। मुझे कहते हुए संकोच है माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2000 से आज तिथि तक 98 परीक्षाएं आहूत की गई और आपके सामने है कि 12/3/2023 को पटवारी और लेखपाल की जो भर्तियां आहूत की गई उसमें व्यापक स्तर पर नकल हुई। पहले तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में नकल हो रही थी और अब स्थिति ये हो गई कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको हम ये समझते थे कि वो फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत परीक्षाओं को संचालित कराने का काम करेगा, वहां पर जो है लेखपाल और पटवारी भर्ती भी जो है उसका परीक्षा पत्र भी जो है लीक हो जाता है। तो हम अब कैसे यकीन कर लें, हम अब कैसे भरोसा कर लें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो 98 परीक्षाएं पूर्व में की गई हैं वो बिल्कुल
बिल्कुल सही तरीके से हुई है। हम कैसे यकीन कर लें कि उन परीक्षाओं में नकल नहीं हुई, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच। एक से प्रीतम जी, मान्य अध्यक्ष जी, कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है। प्रीतम जी का दिल तो नहीं जल रहा, लेकिन आ रही है कहीं से। नहीं, ये असली में आ रही है, वास्तव में आ रही है। आ रही है? हाँ, बैक आ रही है, स्मेल है ये जलने की। बहुत ज्यादा स्मेल है। हाँ, आ तो रही नहीं, ज्यादा स्मेल है ना, आ रही स्मेल ना। आवाज में इतनी सत्यता थी कि वायर भी जल गए। कुछ देखो, इसको चेक करो भाई। एक बार चेक कर ले। माननीय अध्यक्ष जी, आयोग पर भी इसलिए बात उठती है क्योंकि आयोग में लेखपाल भर्तियों में जो नकल हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके तहत आयोग में जो अनुभाग अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और वो अनुभाग अधिकारी क्या हो? नहीं, मैं सबका ध्यान उधर चला गया ना, नहीं, आप खास बोलिए, तौर आप से बोलिए। पीठ का ध्यान चला जाए तो फिर मैं अपनी बात कुछ नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। सरकार तो चाहती है मैं सुन कि रही सही तथ्य जो है सदन के अंदर ना आए, आप बोलिए प्लीज। इसलिए वो कहे कभी आप बाहर बोलिए, आप चल रही सत्यता है। थी उसमें, आग लग गई। आपके जीवन की सुरक्षा की चिंता प्रदेश है। में भी आग लगी तो हुई क्या है। सरकार का आरोप लगा रहे? आप बोलिए। माननीय अध्यक्षा जी, थोड़ा संवेदनशील हुई है। हाँ यार, आयोग में पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती हुई, उसका पेपर लीक हो जाता है, और जो पेपर लीक होता है, जो उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें आयोग में जो अनुभाग अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी होती है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, वो अनुभाग अधिकारी 7/5/2004 से आयोग में कार्यरत थे। 2005 से जो व्यक्ति आयोग में कार्यरत है, वो 12/2/2023 को जो लेखपाल की भर्ती होती है उसमें संलिप्त पाया जाता है। अब जो अनुभाग अधिकारी इस परीक्षा में नकल कराने में जो है सम्मिलित पाया जाता है, तो इससे पूर्व जो आयोग द्वारा जो है 98 परीक्षाएं की कराई गई है, उस पर हम ये कैसे मान लें कि इसमें नकल नहीं हुई? इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और गजब स्थिति क्या है, जब पटवारी और लेखपाल में परीक्षा लीक हुई तो उसके बाद आयोग के लोगों ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नकल नहीं हो पाई। हम 4 सेट बनाएंगे, ये कहा था ना, हम 4 सेट बनाएंगे और फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब परीक्षा हुई एक ही सेट सर्कुलेट किया गया। क्यों? और ये हमने नहीं कहा, ये तो आयोग के, अगर मैं आप कहेंगे, क्योंकि सदन के अंदर जो है समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ मात्र दिखा रहा हूं। कहा है इसमें हम इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। तो आज